स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हम अभी अपनी जो सीरीज़ है उसको रन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा डे 3 है। फर्स्ट वीडियो आपने देखा है तो प्लीज़ देख लेना, जहाँ मैंने आपको बताया था कैंडल कैसे फॉर्म होता है। सेकंड वीडियो हमारा डोजी को लेकर था एंड थर्ड वीडियो हमारा मारुबोजू को लेकर है। बहुत ही बिंदास कैंडल है। मार्केट में ट्रेंड फाइंड करने में, या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल होगा, ये सब कुछ हमको मारुबोजू से बहुत इन अ स्ट्रॉन्ग वे पता चलता है। और इसके ज़रिए से हम लगभग 30 से 40 मिनट में मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है ये भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स बहुत आपने देखा होगा कि सिर्फ स्ट्रेटजी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको जो नॉलेज होती है वो होती है चार्ट की और कैंडल्स की, सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे, क्योंकि कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे चार्ट। तो अगर हमको कैंडल की नॉलेज है ना, तो हम सच में यार मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, सस्ता नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, किसी भी पार्ट को मिस मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मारुबोजू का बेस्ट वीडियो है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हम लाइव मार्केट में भी इसकी टेस्टिंग करेंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, क्योंकि अभी हमारी लर्निंग सीरीज में आ रही है कि कुछ सीरीज आपसे मिस ना हो, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी कोशिश करो सबको देखना। आप सिर्फ देखकर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, सिर्फ देखकर आप समझ सकते हो, एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कहना ही क्या। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको वहां पर फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलती है। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे वहीं पर बात कर सकते हो। गिव अवे भी आने वाला है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको लाइक क्विज हो गया, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलती है, तो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। छोटे मोटे जैसे अपडेट है आपको टेलीग्राम पे ही मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी जो मारुबोजू आप देख रहे हो, नॉर्मली जो मारुबोजू होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। यही हमारा मारुबोजू है। बट एक होता है हमारा मारुबोजू ओपन और मारुबोजू क्लोज भी होता है, जो कि मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया। तीनों का एक सा वर्किंग है, कुछ ताम झाम नहीं है। डिफरेंस क्या है हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मारुबोजू होता क्या है। मारुबोजू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। मारुबोजू लंबी कैंडल्स होती है। मार्केट में जितनी भी आपको कैंडल्स मिलेगी, आप मारुबोजू को ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि जितनी भी नॉर्मल कैंडल्स होगी, मारुबोजू उससे बड़ी होगी। बड़ी नहीं, लंबी होगी, ठीक है। एंड इसकी शैडो नहीं होती है, ना ही अपर में शैडो है, ना ही लोअर में शैडो है। एंड अगर आपको शैडो दिख गया, लाइक मारुबोजू ओपन एंड मारुबोजू क्लोज में इसकी शैडो दिखने को भी मिलती है, मगर वो बहुत ही छोटी होगी, लाइक दिस, ठीक है। वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। एंड मारुबोजू क्लोज या मारुबोजू ओपन में इसकी बॉडी एट लीस्ट 75% तो होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको मारुबोजू कंसीडर नहीं करोगे। बात करती हूँ मैं सिंपल इस मारुबोजू की, बाद में इसकी बात करूंगी। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या होती है, नीचे होती है कि ऊपर होती है, आई होप ये आपको पता है। ग्रीन कैंडल यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, और बढ़ता हुआ चीज आप इसको कंपेयर कर सकते हो सीढ़ी चढ़ने से। तो सीढ़ी कैसे हम लोग चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। सिमिलरली मार्केट में ओपन प्राइस ग्रीन कैंडल की नीचे होती है एंड क्लोज प्राइस ऊपर होती है। तो मारुबोजू में क्या हुआ फर्क नॉर्मल कैंडल्स के हिसाब से, ये हुआ कि मारुबोजू में ओपन प्राइस तो है, बट इसकी यहाँ पर लो प्राइस नहीं है। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ओ माय गॉड, मार्केट में इस कदर बायर्स एक्टिव है कि बायर्स इसको ओपन प्राइस में ही खरीद रहे हैं। लो प्राइस तो इसका चढ़ने ही नहीं दिया, ये होता है ना लो प्राइस। यानी कि ये बहुत ज्यादा ही हमको ये फाइंड करके देगा कि जो भी करंट मेरा अभी ट्रेंड चल रहा है, लेट सपोज बुलिश ट्रेंड में अगर आपको मारुबोजू ग्रीन मारुबोजू ये कैंडल दिख गया, यानी कि आप ये समझो कि ट्रेंड अभी बुलिश का रहने वाला है।
ट्रेंड अभी बायर्स का कंटिन्यू करेगा। इसकी कंफर्मेशन, इसकी संकेत हमको मिलती है ग्रीन मारुबोजो से। सिमिलरली रेड मारुबोजो भी है। इसकी जो क्लोजिंग है ये नीचे होती है एंड ओपनिंग ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल यानी कि भाव गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है। एंड कोई चीज भी गिरता है, आप इसको ऐसे समझो कि अगर हम सीढ़ी उतरते हैं तो हम ऊपर से नीचे की उतरते हैं, तो ये घटते क्रम में है, यानी कि ऊपर ओपनिंग है, नीचे क्लोजिंग है, ऐसे ऐसे करके ये नीचे की ओर जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसकी ओपन प्राइस है ये एंड इसकी कोई हाई प्राइस नहीं है एंड इसकी कोई लो प्राइस भी नहीं है। इसकी भी नहीं कोई हाई है, ना ही लो है एंड इसकी भी कोई हाई नहीं है, इसकी भी कोई लो प्राइस नहीं है। एंड मारुबोजो ओपन में बस इतना फर्क हो जाता है कि इसकी हाई प्राइस होती है एंड क्लोज में इसकी लो प्राइस होती है। बेरिश में भी इसकी लो होती है एंड हाई होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक है। एंड मारुबोजो फिर से मैं बता रही हूँ, फिर लाइव चार्ट में चलेंगे। नॉर्मल कैंडल से इसकी बॉडी लंबी होगी, शैडो नहीं होगी, होगी भी तो बहुत ही छोटी होगी। एंड ओपन एंड क्लोज जो मैंने आपको बता दिया, इसका क्या होता है, ओपन एंड क्लोज होता है, लो एंड हाई नहीं होता है। इसमें आपको दिख गया है हाई है और ये लो है, ठीक है। ये दो अलग इसका टाइप्स है, जो कि ज्यादा चार्ट में आपको हो सकता है दिख भी जाए, बट दो तीनों का फंक्शन एक ही है। अब हम चलेंगे लाइव मार्केट में और फिर और कुछ हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम लाइव मार्केट में आ चुके हैं एंड देखो यार, मार्केट में मैंने जो चार्ट खोल रखा है वो है 5 मिनट का, यानी कि अगर आपको डाउन ट्रेंड में रेड मारुबोजो दिखने को मिल जाता है तो बोलते ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो। सिमिलरली ये बिल्कुल वैसा है कि डाउन ट्रेंड में अगर आपको डाउन कलर का ही, यानी कि रेड कलर का ही मारुबोजो मिल जाता है, यानी कि ये शो कर रहा है कि जो अभी हमारा करेंटली जो मेरा भी बह रहा है ट्रेंड, वो बहेगा, यानी कि बेरिश मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो अगर आपको डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड में रेड मारुबोजो दिख जाएगा तो आप ये समझो कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए जो मेरा ट्रेंड है वो डाउन रहेगा, क्योंकि 5 मिनट में एक कैंडल फॉर्म हो रही है। तो कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि मैम ने बोला तो रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद मारुबोजो के बाद ट्रेंड मेरा डाउन रहेगा, फिर हमको ग्रीन कैंडल दिखने को क्यों मिल रही है। तो देखो यार, मैं ट्रेंड आपको बता रही हूँ, हमेशा सिर्फ रेड ही कैंडल बनेगा तो मेरे चार्ट से भी बाहर, ऐसा थोड़ी होता है। मार्केट में रिट्रेसमेंट तो होता ही है, राइट। बट मैं आपको ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया दे रही हूँ, आप बड़े टाइम फ्रेम में इससे अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको डाउन ट्रेंड में रेड मारुबोजो मिल जाती है तो ये शो करती है कि मार्केट अभी और डाउन जाएगा, मार्केट यहाँ से उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। इसी का सिमिलरली आप अप डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ओके गाइस, अब आप यहाँ पर देख लो मार्केट मेरा ट्रेंड क्या है। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप है एंड यहाँ हमको मार्केट का ट्रेंड अप है और हमको ग्रीन मारुबोजो ही दिखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि मार्केट अभी 30 से 40 मिनट अप डायरेक्शन में ही रहेगा। एंड आप देख लो इसके ऊपर इतना सारा कैंडल बना है और ये सारा कैंडल हमको इसके ट्रेंड अप डायरेक्शन के ही कंफर्मेशन दे रहा है। 5 मिनट का मार्केट देख रहे हैं हम, और ऐसा नहीं कि फिर रेड कैंडल बनेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट तो होता है, बट यस कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं गई है। तो अगर आपको अप डायरेक्शन की ट्रेंड में ग्रीन मारुबोजो दिखता है, यानी कि वो जो ट्रेंड है वो अभी कंटिन्यू करेगा। एंड आप देखो मार्केट ने यहाँ तक कंटिन्यू किया है। तो अगर डाउन ट्रेंड में रेड मारुबोजो मिल गया यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अगर अप डायरेक्शन के ट्रेंड में ग्रीन मारुबोजो मिल गया यानी कि मार्केट अभी अप डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हो जाता है, वो है कहते हैं ना कि लाइक दूसरे के घर में घुस जाना, तो उस टाइप का चीज यहाँ पर हो जाता है। वो क्या है, अब क्या होता है कि मान के चलो आपका ट्रेंड यहाँ पर जैसा हमको दिख रहा है, लेकिन एक और कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड मेरा देखो यहाँ पर अप है, लेकिन अप ट्रेंड में यानी कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड में अगर आपको बेरिश मारुबोजो दिखने को मिल जाए जैसा कि यहाँ दिखने को मिला है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट अब डाउन जा सकता है। अगर आप देखो तो मार्केट उसके बाद डाउन गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके तुरंत बाद ही हम ट्रेड प्लेस कर देंगे। आपको अगर कुछ डोजी से भी कंफर्मेशन मिल रहा है, रेजिस्टेंस से भी कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आप जा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट होती है
एंड अगर आप देखो तो मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके एम पैटर्न क्रिएट करके अपना रास्ता और अच्छा बना रहा है डाउन जाने के लिए। तो सिंपल सा कहना है कि अगर अपर ट्रेंड में रेड मारूबोजू दिखने को मिल जाए तो यही शो करता है कि मार्केट में अब ट्रेंड डाउन जा सकता है। सिमिलरली गाइज यहाँ पर देखो मेरा ट्रेंड डाउन है, लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर आपको ग्रीन मारूबोजू दिखने को मिल जाए तो ये शो करता है हमको कि अब ट्रेंड मेरा चेंज हो सकता है। अब तक तो जो चला आ रहा था डाउन ट्रेंड वो रिवर्स हो सकता है। आप यहाँ क्लियरली देख लो मार्केट यहाँ से मेरा रिवर्स हो गया है। तो अब आप इससे प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे? आप मेरी सिग्नल फॉलो करो या फलना ढिमकाना किसी के भी सिग्नल फॉलो करो, लेकिन अगर आप ये चीज देखो कि मार्केट मेरा डाउन डायरेक्शन में है एंड डाउन डायरेक्शन की मार्केट में अगर आपको ग्रीन मारूबोजू दिखने को मिल जाता है एंड अगर आपको कोई सिग्नल दे रहा है कि आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो, डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है, तो आप उस टाइम पे ट्रेड प्लेस नहीं करोगे, क्योंकि हमने यही सीखा कि डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड में अगर ग्रीन मारूबोजू दिख जाती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल को शो करता है, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कर सकता है। वैसे ही अप डायरेक्शन में अगर आपको रेड मारूबोजू दिखने को मिल जाए तो ये हमको डाउन डायरेक्शन हो सकता है इसकी कंफर्मेशन दे रहा है। तो अगर आपको कोई भी फलना ढिमकाना सिग्नल दे रहा है कि अप डायरेक्शन की ट्रेड लो, तो आप वहां से सिंपली कट लो, आपको कोई जरूरत नहीं है पैसा फंसाने का। आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो। मारूबोजू क्या है, नॉर्मल कैंडल से लंबी होती है, बॉडी अगर होगी तो सॉरी शैडो अगर होगी तो बहुत छोटी होगी। अगर अप ट्रेंड में ग्रीन मारूबोजू दिखती है यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, डाउन ट्रेंड में अगर रेड मारूबोजू दिखेगी यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, अप ट्रेंड में अगर रेड मारूबोजू दिख गई यानी कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, एंड डाउन ट्रेंड में अगर ग्रीन मारूबोजू मिल जाए यानी कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। इससे आप ट्रेंड बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा आपका, प्लस डोजी के साथ इसे यूज करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।